स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में लास्ट डेट भी यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया था। अब यहाँ पर जो है दोस्तों इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। हालांकि मार्केट में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि स्टॉक में भी तेज़ी देखने को ही मिलेगी, लेकिन बीच में यहाँ पर जो एक न्यूज़ निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और इसका क्या असर होगा, क्या इसका असर होगा या नहीं होगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अपर सर्किट इस स्टॉक में लगता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले इस हफ्ता तो लगातार इस स्टॉक में अपर सर्किट ही लगा। उसके पहले इस स्टॉक में 9 रुपये 35 पैसे तक स्टॉक गिरा था और वहाँ से वापस फिर लगातार तेज़ी देखने को मिली। फिर थोड़ा लोअर सर्किट भी लगा, फिर से वापस से यहाँ पर तेज़ी शुरू हो गई। रिजल्ट भी अभी कंपनी का Q4 का आया, वो भी ठीक ठाक ही आया। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा ही है। उसके पहले हालांकि अगर हम पिछले 6 महीने का 1 साल का देखें तो स्टॉक 122 रुपये के लेवल से लगातार नीचे की तरफ धीरे धीरे करके गिरा है और 122 रुपये से सिंगल डिजिट तक 9 रुपये 35 पैसे तक पहुँच गया था। उसके पहले स्टॉक सिंगल डिजिट से ही 122 रुपये के लेवल तक भी गया था। तो यहाँ पर इस स्टॉक में जिस तरीके से ऊपर चला उसी तरीके से नीचे भी गिरा, तो ऑपरेटर्स तो एक्टिव है, साफ से समझ में आता है और मैंने काफ़ी पहले से ही आपको ये बताया हुआ था। तो इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर अभी सेबी के द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट भी चल रही थी, जिसका यहाँ पर सेबी की ओर से इंट्रीम ऑर्डर भी आया था। उसमें कंपनी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे, तो उनके बारे में यहाँ पर जो है कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी अभी प्रोसेसिंग चल रहा है कुछ चीज़ों के। जवाब कंपनी से क्लियरेंस मांगा गया है, कंपनी देगी, कंपनी ने ऐसा बताया है। तो उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट निकल करके तो नहीं आई है, लेकिन अभी वो जांच जारी है। अब यहाँ पर देखिए इसी बीच यहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल निकल करके आया है और ये है मनी कंट्रोल में यहाँ पर आया है। इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में एनालिसिस किया गया है, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उन्होंने सेबी का जो ऑर्डर आया था और जो भी बहुत सारे जो लैप्सेस यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं गवर्नेंस को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज़ में रहा है गलत कारणों से, और यहाँ पर कई लोग जो है कंपनी के सपोर्ट भी करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे देखकर कई लोग जो हैं काफ़ी आलोचना भी करते हैं कि इन्वेस्टर्स को इसने फंसाया है, यहाँ पर कोई भी गवर्नेंस नहीं है, कंपनी झूठ बोल रही है, बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 90% तक जो है यहाँ पर, अगर पिछले कुछ समय की बात करें, 1 साल की बात करें, पिछले 16 महीनों की, तो 90% तक यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसका यहाँ पर नुकसान हो चुका है। 90% तक इसका प्राइस जो है ऊपरी लेवल से यहाँ पर गिर चुका है। अब आगे यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया और क्या उनके हिसाब से यहाँ पर लगता है, उन्होंने अपना व्यू यहाँ पर बताया है, तो वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने जो बताया है यहाँ पर कि स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से बढ़ा। जो मैंने बताया था आपको, सिंगल डिजिट से 200 रुपये के लेवल तक गया, फिर उसी तरीके से नीचे भी गिर गया। तो सेबी की का फिर बाद में इसमें ऑर्डर भी आया, उसके स्टेटमेंट को लेकर के इंट्रीम ऑर्डर भी आया। सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट भी यहाँ पर कहा था, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी लेट से सेबी ने यहाँ पर किया। जो इरेगुलरिटीज़ थी कंपनी को लेकर के वो काफ़ी पहले यहाँ पर कर दिया जाता तो काफ़ी अच्छा था। और अब तक तो यहाँ पर जो है जो इंट्रीम ऑर्डर भी सेबी का जब आया 13 अप्रैल 2023 को आया, तो उस वक्त तक जो स्टॉक है अपने हाई से 85% तक यहाँ पर डाउन हो चुका था। तो जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा लगाया तो उसके पहले उनको काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ, इस स्टॉक में हुआ होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि जो कंपनी है उसके ऊपर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर उस पर डिस्कशन किया गया। वहाँ पर इन्होंने अपना पॉइंट जो है यहाँ पर ये बताया है। तो इन्होंने यहाँ पर जो बताया है ये देखिए जो रिपोर्ट आई है इसमें नितिन मंगल और पुनीत खुराना जो है उनके द्वारा ये बनाया गया और उन्होंने यहाँ पर जो है जो उनको लगा वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब उन्होंने यहाँ पर जो बताया है कि जो फाइनेंशियल जो है कंपनीज़ का, जो कंपनी ने यहाँ पर जो पेश किया था रिज़ल्ट्स, जो उसमें जो है इनको यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी नज़र आ रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उनको यहाँ पर जो है सही नहीं लग रही है जिस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए, और उन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें
तो जिस तरीके से कंपनी ने किया है इसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी नुकसान होता है और कुछ चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर बताया भी है। जैसे कि उन्होंने देखिए यहाँ पर बताया कि जो सब्सिडरीज़ है ब्राइडकॉम ग्रुप की, इन सब्सिडरीज़ में यहाँ पर जो है कंपनी की काफ़ी सब्सिडरीज़ और कंपनी बताती भी है। तो बहुत सारा जो कंपनी का पैसा जो आता है वो अलग अलग सब्सिडरीज़ से यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो भी सब्सिडरीज़ है, इनका यहाँ पर कहना है कि अगर कोई भी कंपनी जो इतनी सारी सब्सिडरीज़ उनकी हो तो उनको अपनी हर सब्सिडरीज़ का यहाँ पर जो है रिपोर्ट कि किस सब्सिडरी वाइज देना चाहिए कि कौन सी सब्सिडरी का कितना रेवेन्यू हो रहा है, वहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, और बाकी जो डिटेल्स हो वो सब कुछ यहाँ पर शेयर करना चाहिए, चाहे इसके लिए लो हो या नियम कानून हो या नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें ब्राइडकॉम ग्रुप की, तो ब्राइडकॉम ग्रुप में फाइनेंशियल ईयर 2022 तक जो है उनकी साइट पर उनकी सब्सिडरीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पर दिया था, लेकिन उनके 16 सब्सिडरीज़ है तो उसमें से उन्होंने केवल 4 का ही यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दिया था अपनी वेबसाइट पर। हालांकि जो 16 सब्सिडरीज़ है देना तो सबका चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने 4 का ही दिया, और जो 4 का दिया उस पर भी अगर आप जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर उनकी साइट पर जाकर के आप क्लिक करते हैं तो जब उनका जो एक्चुअल जो 4 सब्सिडरीज़ को उन्होंने दिया हुआ है उनके जो PDFs हैं जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्चुअल जो रिलेवेंट पेजेस हैं जो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वो गेट लॉग्ड हो जाता है, यानी इस तरीके से वहाँ पर लॉग्ड होकर के आता है, यानी वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से समझ लीजिए कि वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो भी यहाँ पर कंपनी के द्वारा दिखाया नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि अगर कोई भी कंपनी कुछ गड़बड़ी करना चाहती है सब्सिडीज़ को लेकर के या अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसके लिए अच्छी बात है कि हमारे पास ऑडिटर्स होते हैं। ऑडिटर्स उसको चेक करके अप्रूव करते हैं कि हाँ सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ब्राइडकॉम ग्रुप की बात करेंगे तो इसकी सब्सिडीज़ के यहाँ पर ऑडिट किया गया है या नहीं उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने ये यहाँ पर नहीं ऑडिट नहीं किया है। अब आगे देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या, जो ऑडिटर्स है उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी की 16 में से 14 जो सब्सिडीज़ है उनको यहाँ पर ऑडिट नहीं किया है, केवल 2 को यहाँ पर ऑडिट किया है। तो अगर हम बात करें, अगर आप 14 को हटा दें केवल 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 94% जो टोटल कॉन्सोलिडेटेड एसेट है, 82% जो टोटल कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर कंपनी का जो है वहाँ जो भी आ रहा है वो इन 14 कंपनी से आ रहा है। अगर आप उनको ही यहाँ पर नहीं करेंगे ऑडिट, तो यानी कि जो टोटल प्रॉफिट भी आ रहा है यहाँ पर वो भी यहाँ पर जो है ऑडिट यहाँ पर जो नहीं किया जा रहा है। तो इससे यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर के कि वो सही भी हैं या नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है कि कहीं प्रॉफिट जो है उसको हेरफेर करके दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर दिखाया जा रहा है, और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है और एक्सपेंस को घटा कर दिखाया जा रहा है। पहले भी जो यहाँ पर सेबी ने किया था जो फॉरेंसिक ऑडिट करने के बारे में कहा था, उसमें भी यहाँ पर जो है जो 2014 से लेकर के 20 तक में था, उसमें भी इसी तरीके की बातें निकली थी कि कंपनी ने बहुत सारे चार्जेस जो एक्सपेंस में यहाँ पर घटाया है और प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखाया है। और इस वजह से इनका कहना है कि जो कंपनी इस तरीके से सब कुछ साफ़ नहीं कर रही है, इस तरीके का कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी यहाँ पर जो है सही नहीं होती है। देखिए आगे उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी ऊपर भी गया, फिर उसी तरीके से गिरा भी। अब कंपनी के अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने दिखाया कि 440 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2019 में 443 करोड़ का था। टोटल 2 साल की बात करें तो 883 करोड़ तक का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी की ओर से बताया गया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आगे चेक किया तो आगे उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम जो है वो -177.2 करोड़ रहा और फाइनेंशियल ईयर 2020 में, और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 178.5 करोड़ यहाँ पर रहा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एक्चुअल प्रॉफिट की, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स का वो यहाँ पर मात्र 1.3 करोड़ यहाँ पर रहा है। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर उन्होंने दिखाया इस तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने जो कंपनी ने रीज़न दिया वो है एसेट इम्पेयर्ड की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन उनका कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेयरमेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो यहाँ पर उन्होंने जो इम्पेयरमेंट चार्जेस में यहाँ पर जो दिखाया है, जो उन्होंने यहाँ पर एसेट इम्पेयर्ड में दिखाया है। देखिए आगे यहाँ पर जो है कंपनी जो एनालिस्ट है उनका यहाँ पर कहना है कि जो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो कंपनी ने यहाँ पर एसेट इम्पेयरमेंट में दिखाया है उसको
कंप्रहेंसिव इनकम में दिखाया है, ना कि एक्सपेंस में दिखाया है। तो क्या ये दिखाना इस तरीके से सही है? इसके बारे में उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है वो भी उन्होंने आगे बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो उसमें रीवैल्यूएशन को लेकर के जो है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं बताया गया है। और जो इम्पेयरमेंट जो इन्होंने यहाँ पर किया है ये सब्सिडरी लेवल पर है, और इसमें भी उन्होंने जो है यहाँ पर सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल्स वो अवेलेबल है नहीं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये जानना कि असल में क्या यहाँ पर इम्पेयर्ड किया गया था। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि श्योरली जो कंपनी है उसको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था एनुअल रिपोर्ट में कि ये जो 800 करोड़ जो है यहाँ पर 800 करोड़ का जो एसेट्स था उसका जो उन्होंने दिखाया है वो यहाँ पर क्या हुआ है वो साफ साफ यहाँ पर नहीं बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात करेंगे 800 करोड़ तो ये 800 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट था, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो कंपनी के एसेट्स था उसका समझ लीजिए 25% अमाउंट ये निकल करके आता है। तो यहाँ पर ये एसेट्स क्या था ये यहाँ पर नहीं बताया गया, और यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में भी यहाँ पर कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर चिंता की बात है। और जिस तरीके से स्टॉक राइज हुआ फिर फॉल हुआ तो साफ साफ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर गेम यहाँ पर जो है हुआ है, और इन्वेस्टर्स ने और प्रोमोटर्स ने की भी यहाँ पर संलिप्तता रही है। इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है, इनका ये व्यू यहाँ पर है। उन्होंने आगे कहा कि सब्सिडरी लेवल पर जो है और भी कन्फ्यूज़न है। देखिए आगे उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो आगे सब्सिडरी लेवल पर अगर देखेंगे तो और भी कन्फ्यूज़न है। उनका यहाँ पर कहना है कि जो प्रॉफिट है उसको तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर जो दिखाया गया, लेकिन जो लॉस है टोटल कंप्रहेंसिव लेवल पे वो जो है यहाँ पर मेन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में यहाँ पर नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये केवल 1 या 2 सब्सिडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रहा है लगातार इस तरीके से, और ज़्यादातर सब्सिडीज़ में इसी तरीके से किया गया। तो इसीलिए हमारे पास सारे डिटेल्स यहाँ पर नहीं है कि जो फाइनेंशियल सब्सिडीज़ के वो यहाँ पर किस तरीके से रहें। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ऐसा क्या हुआ कि जो एसेट इम्पेयरमेंट है वो ज़्यादातर सब्सिडीज़ में यहाँ पर जो है 2 साल के अंदर यहाँ पर हुआ, और ये जो एसेट्स थे ये यहाँ पर क्या थे। देखिए इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि एक रिज़र्व रेशियो करके एक रेशियो होता है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पर जो रिज़र्व रेशियो है ब्राइटकॉम ग्रुप का वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट्स के साथ यहाँ पर चेंज होता है। आइडियली जो इसका रेशियो का जो नंबर है वो 100% के आसपास यहाँ पर रहना चाहिए, और काफ़ी कम वोलेटिलिटी इसमें मतलब यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें ब्राइटकॉम के केस में ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें रिज़र्व रेशियो की तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक का बताया गया 126%, फिर 89%, फिर 102%, फिर 40%, -40%, 88%, 190%। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये भी यहाँ पर सही यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम सब्सिडरी की बात करें यहाँ पर तो जो इम्पेयरमेंट हुआ है यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स यहाँ पर जो दिखाया गया है तो उसमें भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक्सटेंसिव लॉस होने के बावजूद जो सब्सिडीज़ कंपनी है उनका जो वैल्यू है वो वहाँ पर जो है डाउनवर्ड यहाँ पर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स में नहीं दिखाया गया। अगर लॉस हो रहा है तो वो वहाँ पर डाउनवर्ड दिखाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर जो है नहीं दिखाया गया। उन्होंने एक कंपनी का एक सब्सिडरी का उदाहरण भी दिया है वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशन का, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव नेटवर्थ यहाँ पर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स में घटा करके इसका यहाँ पर डाउनवर्ड जाना चाहिए, इसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सीरियस यहाँ पर इश्यूज़ ऑब्जर्व किया है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें हम यहाँ पर तो उसमें भी कई सारी गड़बड़ियाँ और भी नज़र आ रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि टू मच अदर्स, जो अदर्स कैटेगरी में उसमें उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ डाला हुआ है। उन्होंने कहा कि अदर्स कैटेगरी जो होती है उसमें समझ लीजिए ये ऐसा होता है कि जिसको आप किसी कैटेगरी में डाल नहीं सकते, या बहुत छोटा अमाउंट होता है आपके टोटल अमाउंट का जो भी है उसका बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जिसको नॉर्मली कंपनियां यहाँ पर अदर्स में डालती हैं अगर वो वहाँ पर कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या उसमें वहाँ पर दिखा रही हैं तो, और उसको यहाँ पर अदर्स में डाल दिया जाता है जिसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020 का स्टेटमेंट यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाया है, और यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी का यहाँ पर लोन्स रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो 652 करोड़ रुपए तक का रहा है,
और जो कि अप्रोक्स 20% रहा है कंपनी के टोटल एसेट्स का और 23% कंपनी के नेटवर्थ का। तो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है जिसको यहाँ पर अदर्स में डाल दिया जाए। और कंपनी ने यहाँ पर जो है इसको, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और परसेंटेज के हिसाब से भी, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर जो है कोई भी जो है अकाउंट्स में यहाँ पर जो है जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं की गई है। आगे भी उन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो है अदर्स एडवांसेस में यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया इसको इसके एनुअल रिपोर्ट में। और उन्होंने कहा कि ये किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये जो अदर्स है वो क्या है। कोई भी इन्वेस्टर कोई ब्लेम नहीं कर सकते जिसको कोई आइडिया नहीं है इन चीज़ों को समझने का, तो वो यहाँ पर जो है यहाँ पर समझ भी नहीं पाएगा कि कंपनी क्या कर रही है। अब उन्होंने यहाँ पर कहा कि अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी उन्होंने जो अदर्स हेड्स में जो भी चीज़ें बताई है बहुत ज़्यादा है और उनको अगर वो कंबाइन करके उनके एसेट्स को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो अदर हेड में जो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ रही है वो काफ़ी हाई परसेंटेज में उन्होंने यहाँ पर बताया भी है। अगर हम बात करें यहाँ देखिए टोटल अदर्स और टोटल नेटवर्थ है। टोटल नेटवर्थ में यहाँ पर जो है जो परसेंटेज के हिसाब से देखिए इनका टोटल नेटवर्थ में टोटल अदर्स का जो परसेंटेज हिसाब से कितना निकल करके आ रहा है, तो ये यहाँ पर देखिए 43% फाइनेंशियल 2016 में निकल करके आ रहा है जिनको उन्होंने अदर्स कैटेगरी में डाल दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में 50%, फाइनेंशियल ईयर 2018 में 46%, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 47%, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 33%। तो अदर्स कैटेगरी में मुश्किल से जो काफ़ी स्मॉल चीज़ें होती हैं जिनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है वो होती है 2-4-5% तक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा परसेंटेज है मैं यहाँ पर एसेट्स हैं उनको अदर्स में डाल रहा हूँ जिनके बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। तो वही वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 30 से 50% जो आपके एसेट्स हैं उनको आप यहाँ पर जो है वो क्लियर यहाँ पर उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है बिज़नेस करने का कोई सेंस नहीं बनता कि क्या बिज़नेस आप कर रहे हैं। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आती, कोई भी यहाँ पर जो है समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा कंपनी ने आगे यहाँ पर ये भी बताया, जो एनालिस्ट है उन्होंने ये भी यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो और यहाँ पर क्रिटिकल एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर मिसिंग है। जैसे कि इंटेंगिबल एसेट्स जो होता है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2020 में 672 करोड़ जो है वो इंटेंगिबल एसेट्स में यहाँ पर थे और ये भी कोई छोटा नंबर यहाँ पर नहीं है और इसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बट वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाइज दिखाया गया, ये येलो वाला जो लाइन है यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सब कुछ अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में क्या था इंटेंगिबल एसेट्स का परसेंटेज यहाँ पर बताया गया और इसके बारे में यहाँ पर कोई भी डिटेल्स कंपनी की ओर से नहीं बताई गई है। लगभग यहाँ पर जो है 60% के आसपास ये निकल करके आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर कंपनी ने क्लियर नहीं की और साफ यहाँ पर जो नज़र जो आ रहा है वो यहाँ पर नेगेटिव कंपनी के लिए यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। जो चीज़ें यहाँ पर कंपनी को एक्सप्लेन करनी चाहिए थी वो यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेकर के अनएक्सप्लेंड है। इनकम और एक्सपेंसेस भी यहाँ पर अनएक्सप्लेंड है और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर अदर्स में यहाँ पर छिपा दी गई हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा नहीं है, उनका भरोसा भी यहाँ पर जो है उनको भी यहाँ पर जो है भरोसा भी घटेगा और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तो इस तरीके की कंपनी में यहाँ पर जो है नहीं करेगा जहाँ पर जो है क्लियर चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब उन्होंने आगे ये भी बताया कि कंपनी यहाँ पर बता रही है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पर काफ़ी रिच है। तो अगर कैश फ्लो रिच है तो फिर कंपनी यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट क्यों है। यहाँ पर देखिए जो ऑडिटर्स है उन्होंने यहाँ पर ये भी उसकी रिपोर्ट में देखा कि जो कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी दिखा रही है कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर यहाँ पर लोन में फिर यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट जो है अगर वो कैसे हुआ अगर आपके पास बैंक में काफ़ी कैश है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है जो टैक्स ड्यूज़ हैं जो ड्यूज़ डिपॉजिट करना है उसमें भी यहाँ पर जो है रेगुलर कंपनी नहीं थी। उसके यहाँ पर देखिए उन्होंने ये भी बताया है जो नितिन मंगल जी हैं और पुनीत खुराना है उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें बनाई है बहुत इसमें बस ये दिखाने के लिए बनाई है कि किसी भी कंपनी को अगर आपको चेक करना है तो वो यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के पहले चेक करें, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स फंसे हैं, ऊपर के प्राइस पर भी फंसे हुए हैं और साफ ऑपरेटर गेम और सिंगल डिजिट से प्राइस ऊपर तक गया 200 के लेवल पे, फिर उसी तरीके से नीचे भी गिरा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो नितिन मंगल हैं वो इंडिपेंडेंट
एनालिस्ट एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं, और पुनीत खुराना जो है वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है स्टॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, जो कि पहले से मैंने भी कहा था दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं जो कि अभी भी चल रही हैं। तो सेफ़ रहना चाहते हैं तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत चीज़ें नेगेटिव निकल करके आई है जिनका अभी जवाब मिलना यहाँ पर बाकी है, और जो चीज़ ओवरऑल नज़र आ रहा है वो काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसका असर क्या होता है कल की डेट में, से स्टॉक में तेज़ी होती है या नहीं होती है। अभी फ़िलहाल तो मार्केट में तेज़ी चल रही है और ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, तो यहाँ पर अचानक यहाँ पर तेज़ी भी लगातार जो जारी है वो आगे भी जारी रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो इस न्यूज़ का असर पड़े या गिरावट हो जाए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।